गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट ये हम पढ़ रहे हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, डायमेंशन एनालिसिस। ये प्रत्येक जो कंपटीशन एग्जाम है, नेवी, एयरफोर्स, नीट, इनमें एक क्वेश्चन पक्का आता है इस टॉपिक से, डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशन एनालिसिस क्या होती है, वो हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की करेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी हम यूनिट लिखते हैं, वैसे ही उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन भी हमें लिखनी है। और डायमेंशन कैसे लिखेंगे, क्या होती है डायमेंशन एनालिसिस, वो हम देखते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए बच्चों कि वेन साथ साथ में नोट करते जाएंगे। वेन ए फिजिकल क्वांटिटी expressed in terms of fundamental unit, then power raised on these units are called dimension of that physical quantity। ओके बच्चों, हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम उसकी फंडामेंटल यूनिट है उनमें हम एक्सप्रेस करेंगे। कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे। हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हमें फंडामेंटल यूनिट में उसको डिनोट करेंगे, और उसके बाद में उसकी जो फंडामेंटल यूनिट होगी उन पर जो पावर लगेगी वो पावर ही क्या होगी, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन होगी। तो कैसे हमें लिखना है, क्या होंगी डायमेंशन, वो इसके एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए डायमेंशन। ओके बच्चों, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस करना है, फिर उस फंडामेंटल क्वांटिटीज पर या फंडामेंटल यूनिट्स पर हम जो पावर लगाएंगे वो पावर ही क्या होगी बच्चों, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन होगी। ओके बच्चों, ये नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। अब देखिए, अब इसको समझना कि एक्चुअल में ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है इसका मीन्स क्या है। देखिए, अगला पॉइंट लिखना एरो लगाकर। इफ ए फिजिकल क्वांटिटी expressed in terms of fundamental quantity M, L and T, then अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल जो क्वांटिटी है MLT, इसमें अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहिए तो कैसे करेंगे। देखिए, MLT का मतलब क्या होगा बच्चों, M जो है वो मास है, L स्टैंड फॉर लेंथ,
एंड टी स्टैंड फॉर टाइम। हमें पता है कि अगर मैकेनिक्स की बात की जाए तो ओनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मास, लेंथ एंड टाइम। ओके, तो हम फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर हम क्यू लिख लेते हैं। हमने फिजिकल क्वांटिटी को क्या ले लिया बच्चों, क्यू ले लिया। हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, इस क्यू को हमें एम एल टी के टर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, क्यू इज इक्वल टू, बड़ा कोष्टक लगाना है, एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने इस फंडामेंटल क्वांटिटी को, हमारे पास ये जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, इस फिजिकल क्वांटिटी क्यू को हम फंडामेंटल जो यूनिट है, या हम कहें फंडामेंटल जो क्वांटिटी है, मास, लेंथ एंड टाइम, इसके टर्म में इसको एक्सप्रेस हम करेंगे। उसके बाद में इस पर पावर लिखी हुई है, एम पर हमने ए पावर लिखी है, एल पर बी लिखी है और टी पर सी लिखी है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, अबोव इक्वेशन इज कॉल्ड डायमेंशन इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम डायमेंशन इक्वेशन बोलेंगे। ये हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसका यही क्या होगा, रूप होगा, यही फॉर्म होगी। ओके, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हमें अगर डायमेंशन इक्वेशन लिखनी है तो इसी फॉर्म में आएगी। एम एल टी जरूर आएगा। इन पर जो पावर है ए बी सी, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसको तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, डायमेंशन इक्वेशन। ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हम डायमेंशन इक्वेशन बोलेंगे। और ये जो है m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, ये जो इतना जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बच्चों डायमेंशन फॉर्मूला। इसको हम डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं। ये जो होगा ये पूरी डायमेंशन इक्वेशन है और ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा। और ए बी और सी क्या है, ए बी सी जो है वो क्या है, ये क्या है, पावर है। ओके, इन फंडामेंटल क्वांटिटी पर पावर लगी है। मास पर ए लगा हुआ है, लेंथ पर बी लगा हुआ है, टी पर, टाइम पर सी लगा हुआ है। ये जो पावर है, इन पावर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी Q in mass, length and time respectively। ओके, रेस्पेक्टिवली। यहां पर A जो है वो मास की डायमेंशन है। ये जो पावर है इसको हम डायमेंशन बोलेंगे। A जो है वो क्या है, मास की डायमेंशन है, B है वो लेंथ की डायमेंशन है और C है वो टाइम की डायमेंशन है। ओके बच्चों, तो इस पूरी इक्वेशन को हम डायमेंशन इक्वेशन बोलेंगे। अकेले इस पार्ट को हम डायमेंशन फॉर्मूला बोलेंगे। हमें डायमेंशन इक्वेशन लिखनी है किसी फिजिकल क्वांटिटी की तो पूरी इक्वेशन लिखनी है। अगर हमें डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो केवल इतना फॉर्म लिखना है। और अगर मान लो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन पूछे तो डायमेंशन क्या होंगी, ए बी सी। ये जो पावर होंगी किसी भी फिजिकल, ये आपकी फंडामेंटल जो आपकी क्वांटिटी है, इन पर जो पावर लगेगी वो क्या होगी, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन होगी। ओके बच्चों, ये नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये जो m है, m स्टैंड फॉर मास। m का मतलब बच्चों मीटर नहीं है, m का मतलब क्या है, मास है। l स्टैंड फॉर लेंथ, l का मतलब क्या है बच्चों, लेंथ है। और t स्टैंड फॉर टाइम, t का मतलब टाइम है बच्चों। ओके, यहाँ पर देखो ये जो पावर है m, ये m पर a है, l पर b है और t पर c है। ये पावर क्या होगी,
हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे लिखेंगे, पहले उस फिजिकल क्वांटिटी की हमें यूनिट चाहिएगी, पहले हमें उसकी यूनिट लिखेंगे, फिर उस यूनिट में हमें देखना है मास जो है, मास की यूनिट क्या होगी, जो हमने किस सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखी है। ओके, तो ए क्या होगा, जो भी अपनी जो यूनिट आएगी उस यूनिट में मास की जो भी यूनिट होगी, उस मास की यूनिट पर जो भी पावर लगेगी उसकी वैल्यू ए होगी। एल के ऊपर पावर बी है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, जो हमने फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखी है उस यूनिट में लेंथ की जो भी यूनिट होगी उसकी जो पावर होगी वो बी होगी। और टी पर पावर सी है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमने यूनिट लिखी है उसमें टाइम की जो भी यूनिट है, हमें पता है कि सभी फिजिकल क्वांटिटी में टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड होती है, तो सेकंड पर जो भी पावर होगी वो सी की वैल्यू होगी। ओके बच्चों, तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिख सकते हैं। ओके, कैसे लिखेंगे वो आगे बताऊंगा, बहुत आसान है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो यहाँ तक सभी बच्चे नोट कर लेंगे, क्लियर हो गया होगा सबको अच्छे से, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, और जब हम फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ओके बच्चों, नोट कर लिया होगा सभी ने। अब देखिए यहाँ पर ये तो ओनली हमने ये MLT, ये क्या है बच्चों, ओनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटी की, मास, लेंथ एंड टाइम, तीनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो ये जो इतना MLT है वो केवल मैकेनिक्स में यूज में आएगी, लेकिन अगर मान लो हमें पता है कि भाई जो होल अगर फिजिक्स में देखें तो उनमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, तो अगर मान लो इन 3 के अलावा अगर दूसरी कोई फंडामेंटल क्वांटिटी आएगी तब हम डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो उसको आगे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो हम जर्नल अगर देखें तो जर्नली हम ऐसे लिखते हैं, देखो डायमेंशन इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, जर्नली हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन ऐसे लिखते हैं, Q बराबर बड़ा कोष्टक लेंगे MLT A केंडला मोल, ऐसे लिखेंगे। देखो ये 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी आएगी, मास, लेंथ, टाइम, ये एम्पियर है, ये केल्विन है, और ये क्या है, केंडला है, ये मोल है। ओके, सिर्फ यहां पर ये देखना है कि मास, लेंथ और टाइम, हमें पता है कि इनकी अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में इनकी जो यूनिट है वो अलग अलग होती है, टाइम की तो चलो सेकंड होती है, लेकिन मास और लेंथ की अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में यूनिट अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ पर हमें केजी इन सब की देखो, बाकी तो एम्पियर, केल्विन, केंडला, मोल, इनकी हमने केवल यूनिट लिखी है, फंडामेंटल यूनिट, लेकिन यहाँ पर हमने यूनिट न लेकर MLT लिखा है, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसकी भी पावर आएगी, अगर ए आ रहा है तो ए की पावर लिख देंगे, यूनिट में जो भी आ रहा है उसकी पावर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, जो नहीं है उसको आप छोड़ भी सकते हो। तो आगे जब हम इसके एग्जाम्पल लिखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा सभी बच्चों ने। अब देखिए एडिंग डालेंगे सभी बच्चे, डायमेंशन ऑफ या डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे बच्चों, 11th क्लास में भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी, फिर 12th क्लास में भी हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगी। इनके डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर हम जितने भी फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे 11th और 12th क्लास में, जितनी भी हम फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे उन सब के हम डायमेंशन यहाँ पर लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में 11th क्लास में है चाहे 12th क्लास में, सभी जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होगी सबके हम डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी चैप्टर में आएंगी, ठीक है ना, तो उन चैप्टरों में इनकी डायमेंशन हम दोबारा लिखेंगे। जब इन फिजिकल क्वांटिटी को हम पढ़ेंगे
चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। जैसे अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में आपके डायमेंशन जो फिजिकल क्वांटिटी वो शुरू हो जाएंगी, तो वहाँ पर भी इनकी हम डायमेंशनें लिखेंगे, यूनिट भी लिखेंगे, डायमेंशन भी लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एक टेबल बना लेना, कुछ डायमेंशन की मैं यूनिट ये डायमेंशन जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उनकी मैं डायमेंशन आपको बता देता हूँ कैसे लिखते हैं, उसके बाद में आप स्वयं लिख लेंगे, ठीक है ना। तो आपको देखो डायमेंशन या यूनिट लिखने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी का अगर फॉर्मूला आपको पता है इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, तो आप इजीली उसकी यूनिट और डायमेंशन लिख सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए सीरियल नंबर यहाँ पर हम लगाएंगे, सीरियल नंबर यहाँ पर आ गई फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर आ गई रिलेशन या फॉर्मूला ले लीजिए, रिलेशन विद अदर क्वांटिटीज। रिलेशन विद अदर क्वांटिटीज बोले तो फॉर्मूला, इस फिजिकल जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होगी वो अदर फिजिकल क्वांटिटी पर किस प्रकार से रिलेटेड, मतलब उसका फॉर्मूला क्या आएगा। यहां पर हम लिखेंगे ऐसा यूनिट, और यूनिट लिख ली तो यूनिट के बाद में हम उसकी डायमेंशन लिख सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला, ओके। ऐसे अपनी टेबल चलेगी और हम 11th और 12th क्लास में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटियाँ पढ़ेंगे उन सब की हम डायमेंशन लिखेंगे। जैसे फर्स्ट वन ले लिया हमने, लेंथ ले ली बच्चों। लेंथ देखो, लेंथ भी हो सकती है, ओके, ब्रीथ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, डिस्टेंस भी हो सकती है, डेप्थ भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ओके। वैसे तो ये सेम फिजिकल क्वांटिटी है, इन सभी फिजिकल क्वांटिटी है, जो डायमेंशन होगा वो वेक्टर और स्केलर पर डिपेंड नहीं करता है, ओके। तो ये सभी फिजिकल, जब इनकी हम डायमेंशन या यूनिट लिखते हैं तो इन सभी क्वांटिटी को हम सेम ही मानते हैं, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, डिस्टेंस, डेप्थ, डिस्प्लेसमेंट, इन सबको हम सेम ही मानते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें बताया कि लेंथ क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ये क्या है, लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, डिस्टेंस है, डिस्प्ले, ये डेप्थ, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और फंडामेंटल क्वांटिटी है वो अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, तो ये खाली रहेगी। इसकी ऐसा यूनिट देखें तो हमें पता है कि हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। अब इसकी देखो डायमेंशन लिखेंगे, हम लिख दिया MLT, तीनों लिख देंगे हम MLT, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं MLT, तीनों लिख दिया हमने, ओके। एक भी लिख सकते हो, तीनों भी लिख सकते हो। अब यहां पर देखो m की पावर क्या आएगी, m क्या है, मास, क्या होगा, मास। और मास की जो यूनिट होती है SI में वो kg होती है। तो यहां पर इसमें kg है क्या, इस लेंथ की यूनिट में kg है क्या, नहीं है। तो मास पर वो पावर आएगी जो kg पर आएगी, इसमें kg नहीं है, इसलिए मास की पावर m की पावर क्या हो गई, 0 हो गई। लेंथ, L बोले तो लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर होती है। क्या इसकी यूनिट में मीटर है, हाँ है भाई, मीटर है इसमें। इसकी पावर क्या है, मीटर की पावर 1 है, तो L की पावर 1 आ गई। T पर वो पावर आएगी जो T की यूनिट पर पावर आएगी। T की जो यूनिट होती है टाइम की वो सेकंड होती है। तो क्या इस यूनिट में सेकंड है क्या, लेंथ की यूनिट में सेकंड है क्या, नहीं है। तो सेकंड नहीं है, तो T की पावर क्या आ गई, 0 आ गई।
या आप इसको देखो, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। या ओनली आप इतना भी लिख सकते हो, देखो L1 लिख सकते हो, ओनली L1 भी लिख सकते हो, ओनली M0 T0 को आप छोड़ भी सकते हो, ओनली L1 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एरिया, एरिया देखते हैं। और एरिया की क्या होती है, हमें पता है एरिया इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर होता है। ये हमने यूनिट लिखी तब बताया था। तो देखो डायमेंशन वो यूनिट से मिलेगी, और यूनिट आप किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में लिख सकते हो। डायमेंशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ ए यूनिट। हम आगे देखो, हम देखेंगे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है वो किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखो, डायमेंशन है वो सेम ही आएगी, ठीक है ना। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर है, और लेंथ की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट वो मीटर होती है, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब देखो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, अगेन हमने आपको बड़ा कोष्टक लेना है, उसमें लिख दिया MLT, ओके MLT लिख दिया। अब देखिए इसमें केजी है क्या, नहीं है, इसलिए m की पावर 0। ये m का मतलब मीटर नहीं है बच्चों, मास है, और मास पर जो पावर आएगी वो यहाँ पर जो केजी है उसकी पावर होगी, वही मास की पावर होगी। L लेंथ है, तो यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए केजी नहीं है तो m की 0, लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। यहाँ पर मीटर है, मीटर की पावर कितनी है 2, तो L की 2। इसमें सेकंड है क्या, नहीं है, तो T की पावर 0। या तो इसको ऐसे लिख दो, या जो 0 पावर है उनको छोड़ सकते हो, केवल क्या आ जाएगा, L की पावर 2 आ जाएगा। इतनी आप डायमेंशन भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड ले लिया हमने वॉल्यूम, ओके। और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ क्यूब होगा, लेंथ क्यूब होता है, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ गई इसकी यूनिट। तो यहां पर देखिए m की पावर क्या आएगी, केजी है क्या, इसमें नहीं है, 0 आ गई। L की पर पावर क्या होगी, इधर जो मीटर होगा उस पर जो पावर होगी वो L की पावर होगी, L लेंथ होगी और लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो मीटर पर पावर 3 है तो L की पावर 3। T की पावर क्या आएगी, इसमें सेकंड है क्या, नहीं है, तो T की पावर 0, या इसको आप ओनली क्या लिख सकते हो, L3 भी लिख सकते हो, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डायमेंशन लिखनी आ गई होगी। और भी कुछ मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ, 5-7 तो करवा देता हूँ मैं, उसके बाद में आपको मैं टेबल भेज दूंगा डायरेक्ट, उस टेबल से आपको रिलेशन पता होना चाहिए। ये रिलेशन, ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप इजीली लिख सकते हो। अब देखिए मैंने 4 नंबर पर ले लिया डेंसिटी, ओके। और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ओके। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। मास की जो यूनिट होती है बच्चों वो केजी होती है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की क्या होती है, मास की आपकी केजी होगी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की अभी हमने निकाली है, क्या आई थी बच्चों, मीटर क्यूब आती है, ओके। अब देखो यहां पर आपको ये देखना है कि अगर अपनी यूनिट जो है वो आपकी रेशियो में आ रही है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसको आप ऊपर ले जाइए, आपको इस फॉर्म में लिखना है इसको, केजी और मीटर ऊपर गया तो m की पावर -3 हो जाएगी, m की पावर क्या हो जाएगी, -3। अब इसकी डायमेंशन हम लिख देते हैं, m की पावर क्या आएगी, क्या इसके अंदर केजी है, हाँ है भाई केजी, और केजी की पावर क्या है 1 है, तो m की पावर 1 आ गई। अब l की पावर लिखेंगे, l की पावर कैसे दिखेगी, इसके अंदर मीटर को देखना है, क्या मीटर है इस यूनिट में, है भाई m है, m की पावर कितनी है -3। अब t की पावर लिखेंगे, क्या इसके अंदर अपना सेकंड है, नहीं है, इसलिए t की पावर क्या आ गई
जीरो आ गई, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं m1 l की -3। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, डायमेंशन लिखना सभी को समझ में आ गया होगा। आपको केवल यूनिट पता होना चाहिए। अगर यूनिट आप पहले ही हम सीख चुके हैं यूनिट कैसे लिखते हैं, यूनिट आप अगर जानते हो तो आप डायमेंशन यूनिट को ही देखकर लिखोगे। एम के ऊपर वही पावर आएगी जो इधर है, जो मास की जो यूनिट होगी। जैसे एसआई में केजी है तो केजी पर जो आएगी वही एम पर आएगी, एल पर वो आएगी जो मीटर पर आएगी, टी पर वो आएगी जो सेकंड पर आएगी। अगर मान लो यहाँ पर हमने एफ या एम सीजीएस यूनिट में लिखा है, अगर इसको सीजीएस यूनिट में देखा तो ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आएगी, तो ग्राम पर जो होगी वही एम पर होगी, और सेंटीमीटर पर होगी वही एल पर होगी। ठीक है ना? ओके। फिफ्थ देखना, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी की सेम ही होगी। ठीक है ना? स्पीड इक्वल टू क्या होता है, देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है? और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, ये स्पीड का होता है और ये डिस्प्लेसमेंट का होता है, सॉरी वेलोसिटी का होता है फॉर्मूला। अब इसकी अगर हम यूनिट लिखें तो डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर में, डिवाइडेड बाय टाइम सेकंड में। सेकंड को ऊपर ले जाओ, एम एस की पावर -1 आ गया, ये ऐसा यूनिट आ गई। अब इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं। एम की पावर क्या आएगी, क्या इसमें केजी है, नहीं है भाई, एम की 0 आ गई। एल की पावर क्या मीटर है, इसमें है, एम मीटर की पावर 1 है। टी क्या सेकंड है, इसमें है, सेकंड की पावर -1 है, तो ये आ गया, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं L1T-1। ओके, समझ में आ रहा होगा बच्चों को, नोट करते जाइए साथ साथ में। एक दो और देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम हमने ले लिया 6 लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब मास की देखो यूनिट क्या होती है बच्चों, केजी होती है, वो हमने लिख दी इनटू में। मास की तो आ गई केजी, और वेलोसिटी की क्या होती है, अभी हमने लिखी है वेलोसिटी की, ये वेलोसिटी की हमने लिखी है एम एस की पावर -1, ये वेलोसिटी की होती है। अब इसकी हम डायमेंशन लिखे तो एम की पावर क्या आएगी, देखो केजी है इसमें, एम की पावर 1 आ गई। एल की पावर मीटर है क्या इसमें, हाँ है, एम की पावर 1। टी की पावर क्या आएगी, इसमें सेकंड है पावर क्या है -1। ये जो आपकी डायमेंशन हो जाएगी वो लीनियर मोमेंटम की हो गई। तो आपको यूनिट पता होना चाहिए, और यूनिट तभी पता होगी जब आपको ये फॉर्मूला रिलेशन पता होगा, तभी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना? ओके। सेवन, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये होता है किसका, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बोले तो वेलोसिटी की ही यूनिट लिखनी है। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, अभी हमने देखा है वेलोसिटी की यूनिट है एम एस की पावर -1 है। ये तो किसकी आ गई बच्चों, वेलोसिटी की, और डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। अब ये सेकंड भी ऊपर भेज देंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम
ये एस ऊपर जाएगा तो -1 और हो जाएगी, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, एम एस की पावर -2। तो इसकी यूनिट लिखेंगे तो एम की पावर क्या आएगी, केजी नहीं है इसमें तो एम की 0, एल की क्या आ जाएगी, मीटर की पावर 1 है, और टी की पावर -2। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो L1 T-2, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, 10 लिखवाऊंगा मैं, बाकी आपको सेंड कर दूंगा मैं, ये टेबल आप देख कर लिख लेना। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में आपको प्रॉब्लम लगे कि इसकी डायमेंशन समझ में नहीं आ रही है, कैसे आ गई, तो वो आप पूछ सकते हो। ओके, 8 नंबर मैंने ले लिया, फोर्स ले लिया, फोर्स। ओके, फोर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का क्या होता है बच्चों, केजी होता है। ओके, इनटू एक्सेलरेशन की यूनिट अभी देखिए, ये एक्सेलरेशन की आई है, ये आई है बच्चों एक्सेलरेशन की, क्या आई है, एम एस की पावर है -2। ओके, अब इसकी हम डायमेंशन लिखेंगे, एम एम पर वो पावर आएगी जो केजी पर आएगी, इधर केजी पर क्या है 1 है, एल की पावर यहाँ मीटर है, मीटर की पावर 1 है, एल की पावर 1, टाइम टी, टी की पावर यहाँ एस की पावर -2 है तो टी की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ क्या, फोर्स। तो फोर्स की डायमेंशन आपको याद रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फोर्स के टर्म में ही होती है। तो फोर्स की आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए, बाकी आप फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, लेकिन फोर्स की डायरेक्ट याद रखना है, M1 L1 T-2। ओके, आगे बढ़ते हैं। टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो। फोर्स की जो यूनिट है अभी हमने लिखी है केजी मीटर एस की पावर -2। ये तो पूरी किसकी आ गई, फोर्स की आ गई, और इंटू क्या, डिस्टेंस। और डिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं, मीटर में। तो देखो एम ये रहा, तो एम की पावर कितनी होगी, एम की पावर 2 होगी, m² एस की पावर -2। इसकी अगर हम डायमेंशन लिखे तो एम की पावर केजी की पावर 1 है, एल की पावर मीटर की पावर 2 है, टी की पावर -2 आ जाएगी। ये टॉर्क की हो गई। ओके, नोट करते जाएंगे साथ साथ में सभी बच्चे। वर्क, एनर्जी, वर्क और एनर्जी और टॉर्क तीनों की सेम ही होती है, वैसे अलग अलग लिख सकते हो, मैंने टॉर्क की अलग लिख दी है। वर्क और एनर्जी की भी टॉर्क के इक्वल होती है, और एक होता है यंग मॉडुलस। तो हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे बच्चों जिनकी डायमेंशन सेम होती है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होती है। तो हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन लेंगे बच्चों, जो क्वांटिटी तो अलग अलग है बट उनकी डायमेंशन क्या होती है, सबकी सेम आती है। अब यहाँ पर देखो टॉर्क की आई है ये, ठीक है। अगर हम वर्क और एनर्जी की देखें तो वर्क इक्वल टू भी क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स की अभी हमने लिखी है, फोर्स की होती है केजी मीटर इंटू एस की पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, मीटर। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा, ये केजी इक्वल टू का सिंबल ले लेते हैं, केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -2। तो इसकी डायमेंशन भी आएगी M1 L2 T-2। देखो सेम टू सेम ही आ रही है, जो टॉर्क की है वही किसकी है, वर्क की होगी, और वही एनर्जी की होगी। ठीक है, एनर्जी की भी आप निकाल सकते हो, सेम टू सेम यही आएगी, ठीक है ना। तो टॉर्क, वर्क, एनर्जी इन सब की सेम होती है, और एक होता है यंग मॉडुलस, उसकी भी सेम होती है।
ठीक है, तो सबकी निकालेंगे हम। नेक्स्ट देखिए 11 पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होता है। ठीक है, और वर्क की देखो क्या आई थी, देखो वर्क का क्या है, वर्क का है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2 आया, डिवाइडेड बाय, ये तो वर्क की आ गई यूनिट। टाइम में तो डिवाइडेड बाय एस, तो इसको हम एस को ऊपर ले जाइए, केजी मीटर स्क्वायर और एस की पावर क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी, तो इसकी हो जाएगी m1 L2 T-3 आ गई। ओके, तो उम्मीद है सभी बच्चों को डायमेंशन लिखना आ गया होगा। डायमेंशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, डायमेंशन लिखने के लिए हमें यूनिट चाहिए। यूनिट किस में चाहिएगी, यूनिट हमें फंडामेंटल यूनिट चाहिएगी। देखो केजी, मास और सेकंड, ये फंडामेंटल यूनिट है। ओके, यूनिट है तो उस यूनिट को देखकर ही आपको डायमेंशन लिखनी है। ओके, तो बाकी जो जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है जो आपके 11th क्लास में आएंगी और 12th क्लास में आएंगी, उन सब की मैं आपको टेबल सेंड कर दूंगा पीडीएफ से। ओके, और उसको देखकर आप फिर कॉपी में नोट कर लेंगे। यहाँ तक तो नोट कर लेना, इसके आगे का मैं आपको डायरेक्ट सेंड करूँगा, आप उसको फिर कॉपी में नोट कर लेना। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आपको समझ में नहीं आ रही है टेबल से, तो आप रिप्लाई कर देना। ओके, ग्रुप में या पर्सनल नंबर पर। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।